दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जिसे हम दीपावली की तरह ही बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अक्षय तृतीया को गर्मियों की धनतेरस भी कहा जाता है और कहा जाता है कि बैसाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई दूसरा तीर्थ नहीं और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि नहीं। और यही पावन तिथि इस साल यानी कि साल 2026 में 19 अप्रैल के दिन मनाई जाएगी, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। और इस दिन कुछ विशेष संयोग भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिसके बारे में वीडियो के बीच में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन दान, धर्म और इस दिन किए गए स्नान कर्मों का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है और इसीलिए इसका नाम अक्षय हुआ था। वैसे तो इस तिथि को हम कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी दान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी राशि के अनुसार किसी चीज को खरीदते हैं और यदि हम किसी चीज का दान करते हैं तो उसका फल और भी कई गुना बढ़ जाता है। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उच्च राशि में होते हैं, अतः मन और आत्मा दोनों ही बलवान रहती है। आज आप जो भी कार्य करते हैं वह मन और आत्मा से जुड़ा रहता है और ऐसे में आज के दिन की गई पूजा पाठ, दान बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होता है। तो निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा, क्योंकि इसमें आप सभी की हर एक राशि के अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम अक्षय तृतीया के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं, जिस दिन आप किसी भी पंडित या किसी भी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। 16 संस्कार होते हैं, आप उनमें से कोई भी संस्कार आज के दिन कर सकते हैं। सबसे पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा। इस दिन भी आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य बिना किसी पंडित से पूछे कर सकते हैं। दूसरा है विजयादशमी और तीसरा है अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज का दिन। और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो या द्वापर युग हो, हर एक युग की शुरुआत इसी दिन से की गई है। इसी दिन से इनकी गणना की जाती है, जिन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को अष्ट चिरंजीवी में से एक भाग श्री परशुराम जी का इस दिन जन्मदिन होने की वजह से भी माना जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा का धरती पर अवतरण भी हुआ था और माँ पार्वती ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माँ अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार अपने ऊपर संभाला था और धन धान्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कनकधारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन ही की गई थी। आज के दिन शुभ दिन पर कृष्ण सुदामा का मिलन भी हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पत्नी द्रौपदी और पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। जितनी भी मात्रा में जितना भी भोजन चाहिए चमत्कारिक ढंग से प्राप्त हो जाया करता था। अक्षय तृतीया वह खास और विशेष अवसर है जिस दिन महर्षि देवव्यास जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था और महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इसी दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इसमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी और इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी मानी जाती है। वहीं मान्यताओं के अनुसार इसी दिन द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन अक्षय तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व के बारे में भी बताया था। और चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल यानी कि साल 2026 में अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की इस तिथि की शुरुआत हो रही है 19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:49 पर और अक्षय तृतीया की समाप्ति होगी 20 अप्रैल 2026 की सुबह 7:27 पर। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी और अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल की सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 32 मिनट की होगी और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा
19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:49 से लेकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:27 तक इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 20 घंटे 38 मिनट की होगी। आप इस शुभ मुहूर्त के दौरान सोना, चांदी या किसी भी तरह की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन राशि के अनुकूल जो आपके लिए सबसे उत्तम होगा वो मैं अभी आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी। और इस दिन देखिए राहु काल भी रहेगा, जिसका समय शाम 5:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा और राहु काल को बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। तो इस दौरान आप कोई भी पूजा पाठ या कोई भी खरीदारी ना करें, कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। और अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें अपनी राशि के अनुकूल क्या चीजें खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, आज के दिन आप सभी सोना या तांबा या पीतल की कोई भी वस्तु खरीदे, ये बहुत ही शुभ होगा। और इस दिन दान करने के लिए मसूर की दाल दान करना मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। आज के दिन आप सभी चांदी के सिक्के या आभूषण खरीदें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन सोने की चेन या हरा वस्त्र खरीदें, बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क राशि के सभी जातक आज के दिन चांदी या सूती वस्त्र अवश्य ही खरीदें। सिंह राशि वाले सोना या तांबे की वस्तु या बर्तन इस दिन आप खरीदें, आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। कन्या राशि वाले जातक सोना, चांदी या पीतल इन तीनों में से कुछ भी आप खरीद सकते हैं। और तुला राशि वालों के लिए चांदी का सिक्का खरीदना या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या लकड़ी का फर्नीचर इस दिन खरीदना अत्यंत ही लाभदायक होगा। वृश्चिक राशि वाले सोना या फिर क्विंटल खरीद सकते हैं। धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं, आप सभी सोना, पीतल, फ्रिज या वाटर कूलर इस दिन खरीदें, ये बहुत शुभ होगा। मकर राशि के जातक सोना, पीतल या चांदी, स्टील कुछ भी खरीद सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातक इस दिन वाहन खरीदें और वाहन में भी अगर आप नीला या काले रंग का वाहन लेते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। यदि वाहन खरीद सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सोना, चांदी, पीतल, स्टील इनमें से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए पूजन सामग्री और बर्तन अवश्य ही खरीदना चाहिए। संभव हो तो सोना या पीतल भी आप खरीद सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि राशि के अनुसार क्या चीजें हैं जिन्हें दान करने से हमारे और हमारे परिवार का जीवन खुशियों से भर जाएगा और हमारे पितरों को भी तरक्की मिलेगी। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, आज के दिन आप लाल कपड़े का दान जरूर ही कीजिएगा और मसूर की दाल का दान कीजिएगा और साथ ही में लड्डू का दान करना भी बहुत ही शुभ होगा, तो आवश्यक रूप से दान जरूर ही कीजिएगा। बात करें वृषभ राशि की, तो कलश में जल भर करके किसी भी मंदिर में आप दान अवश्य ही करें। मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं, आप सभी मूंग की दाल का दान अवश्य ही कीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर ही बरसेगी और ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का इजाफा भी होगा। कर्क राशि वाले जातक अक्षय तृतीया के दिन चांदी में मोती धारण करना इस दिन सबसे उत्तम होगा और ऐसा करने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। सिंह राशि वालों के लिए उगते हुए सूर्य को जल अवश्य ही देना चाहिए और साथ ही में इस दिन गुड़ का दान करना चाहिए या फिर गाय को गुड़ अवश्य ही खिलाना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए इस दिन पन्ना धारण करने से उनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी और गाय को हरा चारा इस दिन अवश्य ही खिलाएं। तुला राशि वाले जातक धन की कामना के लिए अक्षय तृतीया के दिन सफेद कपड़े का दान करें और वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं, वे सभी धन लाभ के लिए फल और कपड़े का दान जरूर ही कीजिएगा और मीठी चीजों का दान अवश्य ही करें। धनु राशि वाले जातक इस दिन पीले कपड़े में हल्दी लपेटकर पूजा स्थान पर रख दें और पीले रंग की वस्तुओं का दान अवश्य ही कीजिएगा। मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं, आप सभी एक बर्तन में तेल भरकर उसके ऊपर से काले रंग के कपड़े को लपेट दें और घर के पूर्वी कोने में इसे रख दें। ये उपाय करने से धन लाभ के साथ साथ ही भाग्यशाली भी आप बने रहेंगे। और कुंभ राशि वाले तेल, लोहा, नारियल का दान इस दिन आप करें, बहुत ही उत्तम रहेगा। मीन राशि वाले अक्षय तृतीया के दिन पीले रंग के कपड़े में पीला फूल बांध करके घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इससे घर में धन की आय के स्रोत बढ़ेंगे और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। घर में किसी प्रकार का कलेश चल रहा है तो वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो ये थी अक्षय तृतीया पर
आपकी राशि के अनुकूल आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आने वाले दिनों में अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल से हर रोज जुड़े रहिएगा। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।